आपने विभिन्न वस्तुओं की गति से संबंधित विभिन्न पारिभाषिक शब्द चाल, वेग, विस्थापन और दूरी के बारे में अध्ययन किया और उन सब की विभिन्न आंकिक प्रश्नों के माध्यम से गणना की। आपने देखा कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, उसका एक पूरा चक्कर लगाती है या किसी बंद पाथ का एक पूरा चक्कर लगाती है तो उसका औसत वेग 0 आता है। परंतु चूंकि वस्तु गति किसी न किसी वेग से की हुई है, अतः भले ही उसका औसत वेग 0 आ रहा है परंतु उसने किसी न किसी वेग से गति की होगी। अतः ऐसी गतियों के लिए हम एक नए पारिभाषिक शब्द तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक त्वरण के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तात्क्षणिक वेग एवं चाल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि औसत वेग से हमें यह ज्ञात होता है कि कोई वस्तु किसी दिए गए समय अंतराल में किस गति से चल रही है, किंतु इससे यह पता नहीं चल पाता है कि वस्तु समय के भिन्न भिन्न क्षणों पर वह किस गति से चल रही है। इस हेतु एक नई राशि तात्क्षणिक वेग को परिभाषित करते हैं। गतिमान वस्तु का किसी क्षण तात्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर होगा यदि उसके दो समयों t तथा t प्लस डेल्टा t के बीच का समय अंतराल डेल्टा t अत्यंत सूक्ष्म हो। गणितीय विधि से हम इस कथन को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t बराबर dx बटे dt। यहाँ प्रतीक लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 का तात्पर्य यह है कि उसके दाईं ओर स्थित राशि जैसे डेल्टा x बटे डेल्टा t का वह मान है जो डेल्टा t के मान को 0 की ओर प्रवृत्त करने पर प्राप्त होगा। dx बटे dt का अर्थ स्थिति x का समय t के सापेक्ष प्रथम बार अवकलन गुणांक है। यह गुणांक उस क्षण पर वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर है, अर्थात किसी क्षण किसी वस्तु की स्थिति का समय के सापेक्ष प्रथम बार अवकलन उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। xt ग्राफ में, स्थिति समय ग्राफ में किसी क्षण वस्तु का वेग उस क्षण वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। त्वरण एक्सीलरेशन, इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। जिस तरह हमने तात्क्षणिक वेग देखा, इसी प्रकार तात्क्षणिक त्वरण भी होता है। तात्क्षणिक त्वरण a बराबर वेग में परिवर्तन बटे समयांतर। माना कि t1 समय पर कण का वेग v1 है और t2 समय पर वेग v2 है। इसलिए a बराबर वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 बटे समयांतर t2 माइनस t1। इसे हम डेल्टा v और t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिख सकते हैं। माना कि डेल्टा t टेंडिंग टू 0 है। जब हम तात्क्षणिक त्वरण की बात करेंगे तो a इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इसी को हम dv अपॉन dt कहते हैं। a इक्वल टू dv अपॉन
dt। तो तात्क्षणिक त्वरण वेग v का t के सापेक्ष प्रथम बार अवकलन हुआ, किंतु आप सभी जानते हैं v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अभी हमने तात्क्षणिक वेग देखा था। a इक्वल टू डी बाई डी टी, वी की वैल्यू रखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। तो a इक्वल टू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। इस तरह से त्वरण स्थिति का समय के सापेक्ष दो बार अवकलन है। तो जिस तरह आपने तात्क्षणिक वेग देखा था, उसी तरह हमने अभी आपको तात्क्षणिक त्वरण बताया। तात्क्षणिक त्वरण वेग का समय के सापेक्ष पहली बार अवकलन था, और जब हमने उसको दो बार अवकलन किया स्थिति के सापेक्ष तो वो तात्क्षणिक त्वरण हुआ। पुनः हम यदि v और t के बीच में ग्राफ खींचें, इस प्रकार से आपका v और t के बीच में ग्राफ आ गया। अब मान लो आपको इस क्षण पर तात्क्षणिक त्वरण निकालना है, तो यहाँ पर आप एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। इस स्पर्श रेखा की प्रवणता ही आपका तात्क्षणिक त्वरण कहलाएगी। ये आपका डेल्टा v और ये आपका डेल्टा t। तो वेग समय ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा उस क्षण पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता उस क्षण पर तात्क्षणिक त्वरण होती है। चूंकि वेग सदिश राशि है, अतः त्वरण भी सदिश राशि होगा। वेग के समान ही त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। जब त्वरण धनात्मक होता है तो उसे त्वरण, और जब त्वरण का मान ऋणात्मक होता है तो उसे हम मंदन कहते हैं। विभिन्न त्वरणों हेतु स्थिति समय ग्राफ व वेग समय ग्राफ खींचे हुए हैं। पहले ग्राफ में आप देखेंगे वेग और समय के बीच जो ग्राफ खींचा गया है, उसमें समय के बढ़ते जाने के साथ वेग भी बढ़ रहा है। इसे हम धनात्मक त्वरण कहते हैं, और इसी के साथ उसका स्थिति समय ग्राफ भी खींचा हुआ है। दूसरे ग्राफ में जो वेग और समय के बीच खींचा गया है, आप ध्यान से देखिए। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसमें वेग घट रहा है। यह ऋणात्मक त्वरण अर्थात मंदन को बता रहा है। इसका स्थिति समय ग्राफ भी संलग्न किया हुआ है। तीसरा ग्राफ जो है उसमें वेग और त्वरण के बीच ग्राफ को देखिए। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसमें वेग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। यह त्वरण को बता रहा है, और इसमें त्वरण का मान शून्य है, चूंकि समय के साथ वेग नहीं बदल रहा है। इसका स्थिति समय ग्राफ भी संलग्न चित्र में खींचा हुआ है, जो कि एक सीधी रेखा है जो समय अक्ष से झुकी हुई है। यह ग्राफ एक समान वेग वाले ग्राफ को बताता है। एक समान गति इसी को कहते हैं।
एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे अर्थात गति के दौरान उसका वेग नियत रहे तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। आइए हम उसकी कुछ विशेषताएं जानें। पहली विशेषता, एक समान गति में वस्तु समान समय में समान दूरी चलती है। गति के दौरान उसका वेग नियत रहता है। गति के दौरान उसका त्वरण शून्य रहता है। स्थिति समय ग्राफ की समय अक्ष से झुकी सरल रेखा होती है। स्थिति समय ग्राफ सीधी सरल रेखा है जो समय अक्ष से झुकी हुई है। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा होती है जो शून्य त्वरण को बताती है। स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता वेग कहलाती है। v बराबर tan थीटा बराबर डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन कहलाता है। इसलिए दूरी बराबर चाल गुणित समय x बराबर v गुणित t। एक समान त्वरित गति, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ऐसी गति जिसमें वस्तु के वेग में परिवर्तन समान समय में समान हो अर्थात गति के दौरान त्वरण नियत रहता है। जैसे स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर जाने वाली वस्तु या स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर आने वाली वस्तु। इसकी विशेषताएं हैं, समान समय में वेग में परिवर्तन समान होता है। गति के दौरान त्वरण नियत रहता है। वेग समय ग्राफ समय अक्ष से झुकी सरल रेखा होती है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण कहलाती है। इसलिए tan थीटा बराबर 1 बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी। स्थिति समय ग्राफ परवलयाकार होता है। त्वरण समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा होती है। वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल विस्थापन कहलाता है। इसके समीकरण, अंतिम वेग v बराबर प्रारंभिक वेग v0 प्लस त्वरण गुणित समय अर्थात v बराबर v0 प्लस a इंटू टी या v बराबर u प्लस ए टी या त्वरण a बराबर v माइनस u बटे टी। गति के समीकरण, गैलीलियो ने किसी वस्तु के गति के 3 समीकरण दिए। पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तीसरा समीकरण v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as, जहाँ v वस्तु का t समय बाद वेग, u वस्तु का प्रारंभिक वेग, a वस्तु का गति के दौरान त्वरण, t समय, s t समय में चली गई दूरी है। इन समीकरणों को आपने कक्षा 9वीं में ग्राफीय विधि से हल करना सीखा। यहाँ हम इन समीकरणों को अवकलन एवं समाकलन से हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं गति का पहला समीकरण, जिसे अवकलन और समाकलन से किस प्रकार हल करेंगे।